अस्सलाम वालेकुम। आज का थर्ड लेक्चर नाइन्थ बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर बायोडायवर्सिटी से। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो हम क्लासिफिकेशन किसकी कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स की। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है? वैरायटीज होती है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें इस दुनिया में मिलती हैं और जो वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की वो वरी करते हैं। वरी का मतलब क्या होता है? वरी का मतलब होता है डिफरेंस। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं जो दो पैरों पे घूमते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं जो चार पैरों पे घूमते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो पेट के बल रेंगते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें वैरायटीज मिलती हैं और साइंटिस्ट ने कहा था कि इस दुनिया के अंदर 10 मिलियन स्पीशीज पाई जाती हैं। मैंने पहले लेक्चर में ये बात कही थी और उसमें से हमने 1/3 स्पीशीज को डिस्कवर किया है। तो उन 1/3 स्पीशीज में से जो 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं वो एनिमल्स की डिस्कवर हुई हैं, 0.5 मिलियन स्पीशीज प्लांट्स की डिस्कवर हुई हैं और इन दोनों से बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज हैं वो डिस्कवर हुई हैं। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लांट और एनिमल्स के मुकाबले बहुत कम है। और ये देखा जाए अगर वैरायटीज़ के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो घूमते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्लाई करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी मतलब एक ही जगह पे पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंसेस होती हैं, वैरायटीज होती हैं। और वैरायटीज को अगर देखा जाए तो सिमालेस्ट में सिमालेस्ट हमें ऑर्गेनिज्म मिलता है और लार्जेस्ट में लार्जेस्ट हमें ऑर्गेनिज्म मिलता है। सिंपलेस्ट में सिंपलेस्ट हमें ऑर्गेनिज्म भी मिलता है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी हमें मिलता है। अगर स्मॉल और सिंपल ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो हमारे पास एक एग्जांपल है बैक्टीरिया, जिसकी जो साइज है 0.0001 मिलीमीटर है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है। वो भी कौन सा सेल? प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल हम उसको कहते हैं जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ट्रू ना हो। और अगर लार्ज या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो हमें मिलता है ह्यूमन। अब कॉम्प्लेक्स क्या है? जैसे जो सेल्स हैं वो आपस में मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलकर जो है ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कोऑर्डिनेट करके कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ह्यूमंस के अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये एक लार्जेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें भी ये ह्यूमन पाया जाता है। तो ये वैरायटीज थी कुछ। तो उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को अगर देखा जाए, इट इज अ मेथड इन व्हिच वी डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं किसमें? ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स में। अब ऑर्गेनिजम्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, मैंने कहा था 3.33 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उनको हमने क्या किया? हमने उनको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? उनको ग्रुप्स में और उनके सब ग्रुप्स में रखेंगे। अब सब ग्रुप्स क्या है कि फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमलिया में देखा जाए हमारे पास 5 जो है ग्रुप्स मिलते हैं। तो अगर किंगडम एनिमलिया में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस नहीं मिलते। तो ग्रुप्स के अंदर, किंगडम एनिमलिया के अंदर भी सब ग्रुप्स होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को हम किस में डिवाइड करते हैं? ग्रुप्स में और उनके सब ग्रुप्स में। अब एम्स क्या है, मकासद क्या है क्लासिफिकेशन के? अगर क्लासिफिकेशन के मकासद को देखा जाए तो आपको दो डेफिनेशंस याद करनी है। और ये जो दो डेफिनेशंस है ये समटाइम्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनॉमी की अगर हमने डेफिनेशन हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, उसके ब्रांचेस में हमने पढ़ी थी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। हम क्या करते हैं? कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उनकी बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? नाम देते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन तो करते हैं पर बट आल्सो ट्रेसेस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में भी जाते हैं कि इनकी स्टार्ट कैसे हुई। तो ये डिफरेंस है सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी के अंदर। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है तो आप ये याद कर लें। अगर एम्स को देखा जाए तो हमारे पास दो एम्स होते हैं। फर्स्ट, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पैरो है, ठीक है, स्पैरो है, और हमारे पास पिजन है,
और हमारे पास एक है क्रिकेट, जिसको हम कॉकरोच भी कहते हैं। तो अगर इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में देखा जाए तो सिमिलरिटीज हमें इन दो ऑर्गेनिजम्स में मिलती हैं। अगर इन दोनों को, स्पैरो और क्रिकेट को हम कंपेयर करें तो इनमें हमें डिफरेंस शो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पैरो और पिजन है, इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो सेम ही है। क्यों? क्योंकि दोनों फ्लाई करते हैं और दोनों के अंदर जो सिस्टम्स हैं वो सेम है, लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइज का फर्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी वो सेम ही थी। तो ये एक एम था। सेकेंड एम क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग एनिमल ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने बता दिया कि अगर हम इनको कंपेयर करें और देखें, अगर इनके अंदर हमें सिस्टम सेम मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो एवोल्यूशन थी वो सेम ही थी। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें। हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। उसके बाद आती है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स को हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं। तो पहले पहले हम मार्फोलॉजी पे करते थे। मार्फोलॉजी हम इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उनके देख के उनकी बुनियाद पे जो है उनको हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे एरिस्टोटल ने एक क्लासिफिकेशन की थी कि जो ज़मीन पे रहते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा था, जो पानी में रहते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा था, और जो हवा में उड़ते हैं तो जो फ्लाई करते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा था। मतलब ये पहले की क्लासिफिकेशन थी और क्लासिफिकेशन आराम आराम से एडवांस हो गई। सेकेंड वेपन है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप एम्ब्रियो को देखो तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो एम्ब्रियो है वो सेम होता है। उस स्टेज पे हमें ये नहीं पता चलता कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो है। तो अब मॉडर्न दौर है, तो मॉडर्न दौर में हम क्या करते हैं, हम डीएनए को बस स्टडी करते हैं और हमें जो है उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है मालूम हो जाती है, और उस डीएनए की बुनियाद पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो आपके बुक में दो टर्म्स लिखी हुई हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर में क्या है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन की आर्म है और जो कैट की लेग है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो ह्यूमन की आर्म है वो हम किसी चीज़ को कैरी करने में यूज़ करते हैं, और जो कैट है वो लेग जो यूज़ करती है वो वॉकिंग में यूज़ करती है। तो ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर था। एनालॉगस स्ट्रक्चर में क्या है? डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सेम इन फंक्शन। अब इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे जो आपका जो बैट है उसकी जो विंग है, ठीक है, और बटरफ्लाई की जो विंग है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन बटरफ्लाई और जो बैट है, दोनों जो विंग्स हैं वो किस चीज़ में यूज़ करते हैं? वो फ्लाई में यूज़ करते हैं। तो आज का लेक्चर यही था। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको भी नोट कर लें।